शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द समूह, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश देख रहे थे। तो इसमें लगभग 3 क्लास हो चुकी है। क्लास इतनी अधिक लग रही है इसलिए कि क्लास छोटी छोटी होती है। व्याकरण की जो भी क्लास आज तक हम लिए हैं वो छोटा छोटा एक क्लास रहता है, क्योंकि व्याकरण लगातार चलते रहती है। एक चैप्टर खत्म हुआ दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ये तरह इसी तरह ये घूमते रहता है, कभी पढ़ाना बंद नहीं होता है। छोटी छोटी क्लास होती है। तो तीसरी क्लास में हम लोग कुछ पर्यायवाची देखे थे, उसके बाद आज फिर चौथी क्लास में इसके बदले बाद हम फिर कुछ देखते हैं जो नहीं हुआ है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं आज फिर। पहला, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना, त्याग मतलब छोड़ देना, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे छोड़ देना ही उचित हो, उसके लिए एक वाक्यांश क्या होता है? उसके लिए होता है त्याज्य। जिसे त्याग देना ही उचित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे त्याज्य बोलते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? विवाद, विवाद या गुटबाजी, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, जो मतलब किसी विवाद में या किसी गुट में नहीं पड़ता हो बल्कि अलग रहता हो, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाएगा? इसके लिए एक वाक्यांश क्या होता है? इसके लिए होता है तटस्थ। इसको क्या बोलते हैं? इसको तटस्थ बोलते हैं। मतलब ये अपने आप में ही ठीक है, अकेले ही रहना पसंद करता है। इसको किसी के भी विवाद में पड़ना या किसी भी गुट में रहना इसके पसंद नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद लिखिए, अध्यात्म या तत्वों को जानने वाला। आध्यात्म या तत्वों को जानने वाला, तत्वों को जानने वाला। आध्यात्म तत्वों को जानने वाला क्या कहलाता है? अध्यात्म तत्वों को जानने वाला कहलाता है तत्वज्ञ। तत्वज्ञ कहलाता है जो अध्यात्म और तत्वों को जानता है। नेक्स्ट आइए, बानों को रखने का साधन। जहां पे वान रखे जाते हैं, बानों को रखने का साधन, बानों का रखने का साधन क्या कहलाता है? इसको तर्कस या तुनीर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तर्कस या इसी को तुनीर बोलते हैं, तर्कस या तुनीर। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक क्या कहलाता है? ज्ञान में प्रवेश, ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक, जो ज्ञान में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शक क्या कहलाएगा? ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक, इसी को हम लोग बोलते हैं तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? इसी को तीर्थंकर कहा जाता है, जो ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक होता है। मार्ग हमारा मार्ग बतलाता है कि ज्ञान में प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग उचित हो, उसको क्या कहते हैं? उसको तीर्थंकर बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उसको क्या बोला जाता है? दैहिक अर्थात जो शरीर को कष्ट पहुंचाता हो, दैविक अर्थात जो ईश्वर की इच्छा से होता हो, दैहिक दैविक, और भौतिक दुख, और भौतिक जो सांसारिक दुख होता है। ठीक है, सांसारिक दुख मतलब माया मोह जो है उसको दैहिक दैविक और भौतिक दुख ये क्या कहलाते हैं? इसको हम लोग त्रिताप बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको तापत्रय कहते हैं। तापत्रय, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इसी को दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहु न व्यापा, अर्थात राम के राज्य में ये कभी किसी को व्याप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट आइए, तांबे के रंग के समान लाल रंग क्या कहलाता है? तांबे के लाल रंग के समान,
जो तांबे के लाल रंग के समान होता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे ताम्रबरणी कहते हैं। ताम्रबरणी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ताम्र रक्त कहते हैं इसको। ताम्र रक्त, ताम्र रक्त, रक्त मतलब लाल, तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, ताम्रबरणी या ताम्र रक्त। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 को हो गया।
हो गया यहाँ तक। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव। थोड़ी सी बैटरी की समस्या हो गई थी, माइक की बैटरी समाप्त हो गई थी इसके कारण। ध्यान करने योग्य, ध्यान करने योग्य, या इसी को बोलते हैं लक्ष्य करने वाला। लक्ष्य करने वाला, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य करने वाला क्या कहलाता है? तो इसको ध्येय बोलते हैं। ध्येय मतलब लक्ष्य क्या है, या लक्ष्य को प्राप्त करने, जैसे हमारा एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? ध्येयता कहलाता है। और जो हमारा लक्ष्य है वो ध्येय कहलाएगा। ये जो हमारे जो ध्यान में है वो ध्येय कहलाता है, और जो इस ध्यान को कर रहा है वो ध्येयता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक जो होता है, नायक के जो प्रकार हैं जो नाटक में आप लोग को हम पढ़ाए थे, वो सूरवीर, सूरवीर किंतु अभिमानी अर्थात घमंडी। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाएगा? सूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाता है? यो धीरो उद्धत कहलाता है। धीरोद्धत नायक कहलाता है। वो सूरवीर यानी जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो वैसे नायक को क्या कहते हैं? लिख सकते हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, संपन्न नायक, ऐसा नायक जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण हैं वो क्या कहलाता है? वो धीरोदात्त कहलाता है। धीरोदात्त नायक कहलाता है। ये नायक के प्रकार हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए, आगे फिर बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है और बहुत सा नहीं कि एक ही दिन 20-50 कर लेना है। धीरे धीरे बस क्लास लगातार होनी चाहिए और क्रम से रहना चाहिए। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा नहीं कि एक ही दिन 150 पढ़ा दिए और ना बच्चे को कुछ समझ में आया ना पढ़ाने वाले को कुछ समझ में आया। चाहते तो पीडीएफ लगा के एक ही दिन में पढ़ा देते, तो वो पढ़ाने का तरीका नहीं है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाता है? धीरोदत्त कहलाता है। और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक जो होता है वो धीरोदात्त कहलाता है। 22 हो गया। चलिए आगे। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की कौन सी क्लास है? चौथी। 3 क्लास हो चुकी थी, आज चौथा देख रहे थे और इसमें भी लगभग 22 देख लिए। नेक्स्ट नंबर 23। आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? प्रमुख है ये। आकाश में विचरण, विचरण मतलब होता है भ्रमण। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? जो आकाश से विचरण करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नभचर बोलते हैं। नभ मतलब आकाश और चर मतलब विचरण करने वाला, नभचर। नीति का जैसे ज्ञान है, जो उसको नीतिज्ञ बोलते हैं। नीति का ज्ञान, नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? जिसे नीति का ज्ञान हो, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? नीतिज्ञ। जिसे नीति का ज्ञान हो, नीतिज्ञ है। जैसे विदुर थे, चाणक्य थे, ठीक है, ये सब क्या थे? नीतिज्ञ थे। चलिए आगे। जिसका उदय हाल में ही हुआ हो, जिसका उदय, उदय हाल में, हाल में ही हुआ हो, जिसका उदय हाल में ही हुआ हो, हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? जिसका उदय हाल में ही हुआ हो उसे बोलते हैं नवोदित। नवोदित मतलब जिसका उदय नया नया हुआ हो उसको बोलते हैं नवोदित। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ऐसा कुछ बातें बोल देनी या ऐसी कुछ बातें जो जिसका अर्थ ही समझ में ना आए उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाता है? वो निरर्थक कहलाता है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। नेक्स्ट, जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर
ना दे सके, ना दे सके क्या कहलाएगा? निरुत्तर कहलाएगा। निरुत्तर, जिसका कोई उत्तर ना दे सके वो निरुत्तर। नेक्स्ट, अर्धरात्रि का समय, ये जो है आरपीएससी एग्जाम, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में पूछी गई प्रश्न है। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? इसे वो निशित कहा जाता है। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निशित कहलाता है, निशित। अर्धरात्रि का समय निशित कहलाता है। नेक्स्ट, जो नीति के अनुकूल हो, जो नीति, धर्म और नीति में अंतर है बाबू। जो नीति के अनुकूल हो, अनुकूल हो, और दोनों में बहुत बड़ा, धर्म और नीति में बहुत बड़ा अंतर भी होता है, कभी किसी क्लास में इसको समझाएंगे। जो नीति के अनुकूल हो उसे क्या बोलते हैं? उसको नैतिक बोलते हैं, नैतिक। नंबर 30 लिखिए, जिसमें दया का भाव ना हो, जिसमें दया का भाव ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसको निष्ठुर या निर्दय कहते हैं। एक तो इसके लिए एक शब्द हो जाता है निर्दय, और एक शब्द हो जाता है निष्ठुर। एक शब्द निर्दय और एक शब्द निष्ठुर, दोनों शब्द है इसके लिए। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। निर्दय या निष्ठुर। हो गया 30। नेक्स्ट 31 नंबर लिखिए। 31 नंबर, जिसमें, जिसमें प्रभा या चमक ना हो, जिसमें प्रभा या चमक ना हो। प्रभा मतलब चमक होता है, रोशनी। जिसमें प्रभा या चमक ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिसमें प्रभा या चमक ना हो उसको निष्प्रभ बोलते हैं, निष्प्रभ। जिसमें प्रभा और चमक ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसको निष्प्रभ कहा जाता है। नेक्स्ट, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? नंबर 32, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाएगी? पांडुलिपि कहलाती है। नेक्स्ट, शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? जो हमारे शरण में आया और उसकी रक्षा करने कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? प्रणतपाल कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रणतपाल, प्रणतपाल कहता है। और प्रणतपाल भगवान का एक पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का। चलिए नंबर 34 लिखिए। केवल दूध पर जीवित रहने वाला क्या कहलाएगा? जो केवल दूध पीकर जीवित रहता हो, केवल दूध पर जीवित रहने वाला, केवल दूध पर जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? ये पयोहारी कहलाएगा। पयोहारी, जो केवल दूध पर जीवित रहता हो, दूध पीकर, उसे क्या बोलते हैं? उसे पयोहारी बोलते हैं। नेक्स्ट, शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाएगा? शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता है? परंजय कहलाता है। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है परंजय। स्पष्ट है? परंजय। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। परंजय हो गया तो
जो सदा बदलता रहे उसके लिए क्या होता है एक शब्द? 36। जो सदैव या सदा बदलता रहे, मतलब कभी भी अस्थिर ना हो बल्कि हमेशा बदलता रहे, उसे क्या बोलते हैं? उसको परिवर्तनशील बोलते हैं। एक शब्द क्या होता है? परिवर्तनशील। जो सदा बदलता रहे उससे परिवर्तनशील। नेक्स्ट 37। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जिसे हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, इसे क्या बोलते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको बोलते हैं हम लोग प्रमेय। एक शब्द क्या हो गया इसके लिए? प्रमेय हो गया। इतना लिखिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो क्या है? प्रमेय है। सैंतीस हो गया। नेक्स्ट नंबर 38। 38 लिखिए कि जो दूसरों को उपदेश देने वाला, या ऐसे लिखिए दूसरों को उपदेश देने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, जो मतलब हमेशा दूसरे को ही ज्ञान देते रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? दूसरे को उपदेश देने वाला क्या कहलाता है? परोपदेशी कहलाता है। परोपदेशक। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, परंतु उपदेश दूसरे को वही देना चाहिए जिसका फॉलो हम खुद कर रहे हैं, जिसको हम खुद अपने जीवन में ला चुके हैं, उसी को उपदेश देना चाहिए। जिसका प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो। नंबर 39। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रताड़ित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रताड़ित। प्रताड़ना, देखो प्रताड़ना का मतलब होता है ठगी। किसी को ठगना क्या कहलाता है? प्रताड़न कहलाता है। किसी को, जिसकी प्रताड़ना की गई अर्थात जिसको ठगा गया हो, वो क्या कहलाता है? प्रताड़ित कहलाता है। लेकिन प्रताड़ना का मतलब क्या होता है? ठगी। चलिए एक और लिख लीजिए, 40 पूरा लीजिए आज भी। इसमें जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो, जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो, जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रचारित। उसको क्या कहा जाता है एक शब्द में? प्रचारित। तो आज इस क्लास में हम 40 ही देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इस क्लास में आज 40 ही देख लिए हैं। फिर अगले क्लास में इसे कुछ अन्य शब्द देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। 1-2 क्लास इसकी और होगी तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंबी चीज़ें हैं और उसमें भी आप लोग को लगभग अभी 4 क्लास हुई है, तो मेरे ख्याल से लगभग 100-120 हम लिखा दिए होंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर, आज ये इसकी कौन सी क्लास थी? चौथी क्लास थी ना। इतना ही अगर प्रतिदिन आप लोग याद कर लें तो बहुत है। चौथी क्लास थी, 1 क्लास और होगी तो ये समाप्त हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।